सरकार ने बड़ी ही चालाकी से मनीष कश्यप को बहुत बुरे जाल में फंसा दिया है। इन धाराओं में अगर उनको दोषी ठहरा दिया जाता है तो कितना दिन का उनका सजा मिल सकता है? सारे दफा मैंने पहले भी बता दिया कि 120 बी में जो है 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, और जो सबसे बड़ी धारा है उन सबसे बड़ी धारा में 10 साल तक की सजा है। कितना समय लग जाएगा उनको पूरे बिहार की जनता के सामने आने में? ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्यायालय ज्यादा समय नहीं लगने देगी। तो मतलब ये कहना मुश्किल है कि कितने दिनों में ये कहना मुश्किल है। मनीष कश्यप को गमछा ओढ़ा करके, जैसे भटकल जैसे आतंकवादी को पकड़ा गया, बिल्कुल उस तरह से गमछा ओढ़ा करके ले जाए। कोई सम्मान नहीं है कि एक पत्रकार को ले जा रहा है, कोई सम्मान नहीं है कि एक सेलिब्रिटी को ले जा रहे हैं, और वो सेलिब्रिटी जनता का सेलिब्रिटी है, पैसे में वो सेलिब्रिटी नहीं है, लोगों के दिल में जगह बनाता है। कई लाखों करोड़ों लोग रो रहे हैं जिस तरह से उनको नीचे बैठा करके फोटो आ रहा है, नीचे बैठाया है यू वालों ने। मतलब आप एक कुर्सी नहीं दे सकते थे एक सम्मानित, जो आदमी एक इंजीनियर है, आपके एसपी साहब के बराबर पढ़ाई वो आदमी किया है, आपके एसपी साहब से ज्यादा लोग उसको जानते हैं, उसको पूछते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको नीचे बैठाए हुए। और अब जो मैं प्रोसेस देख रहा हूँ उससे भी बहुत दुखी इसलिए हूँ कि अभी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट वाले रिमांड पर लेंगे उनको, फिर तमिलनाडु की पुलिस आ गई है, तमिलनाडु की पुलिस भी रिमांड पर लेगी, और तब अगर बिहार पुलिस के भी मन में अगर बदमाशी होगी तो बिहार पुलिस वाले भी उनको रिमांड पर लेंगे। तो ये रिमांड में ही कुछ दिन ये लोग जेल में रख देंगे, मतलब रिमांड में ही कुछ दिन रख लेंगे। मनीष कश्यप खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करके जेल तो चले गए, लेकिन वो जेल से बाहर कब निकलेंगे इस बात पे पूरी देश जो है चर्चा करने में लग गई है। ठीक इसी बात की जानकारी लेने के लिए अभी हमारे साथ हम सभी पत्रकारों के वकील पंकज भैया हैं। ये अभी कोर्ट से बाहर निकल करके आए हैं, तो हम सोचे कि इनसे जानते हैं कि आखिर मनीष भाई जेल तो गए लेकिन बेल पे बाहर कब आएंगे, इस पे चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है पंकज भैया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष कश्यप का जेल जाना हम लोगों के लिए उतना चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि ये चंपारण है, और चंपारण इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम लोग शताब्दी वर्ष मनाए हैं कुछ दिन पहले, 4-5 साल हुए, 105 वर्ष चंपारण के सत्याग्रह के 105 वर्ष चंपारण सत्याग्रह के पूरे हो चुके हैं। तो मनीष कश्यप जेल गए हैं, आज मुझे सूचना मिली है और मैं कोर्ट में था, और अभी मैं घर आया तब तक आपसे बात भी हो रही है। मनीष कश्यप जो जेल गए हैं वो किन किन सेक्शंस में गए हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करें। बिल्कुल, देखिए पूरा उनके जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके ऊपर कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कौन सा धारा सबसे गंभीर है, किस धारा में उनको कब बेल मिलेगा, जेल से कितने दिनों के बाहर निकलेंगे, ये बेहद चर्चा का विषय है। सब लोग इस बात को जानना चाहते हैं, तो आप शुरू करिए वहां से कि उनके ऊपर कौन कौन सा धारा लगा है और किसमें कब बेल मिल सकता है और कितने दिन की सजा उनको हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि अभी उन पर जो एफआईआर सामने नजर आ रहा है, जो एफआईआर की जो धाराएं अभी सामने नजर आ रही है हम लोगों की सूचना में जो है, क्योंकि मनीष कश्यप की पूरी टीम आउट ऑफ कांटेक्ट हो चुकी थी इधर कुछ दिनों से, और अभी वो सरेंडर भी कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया और कुछ पुलिस सूत्रों के माध्यम से जो मालूम हुआ है उसके आधार पे 153 सेक्शन है, मतलब सेक्शन 153 है, उसके बाद 505 है, 467 है, 468 है, 471 है, 120 बी है, और फिर जो है वो 64 आईपीसी है, और ये आपको आईटी एक्ट 2000, ये सारी धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो अब देखिए, जब आप सेक्शंस की बात करिएगा और तब उस केस के नेचर की बात करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप कितने दोषी हैं और कितने निर्दोष हैं। जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप पर जो केस हुआ है, अगर मैं उनका डिफेंस पक्ष का वकील होता तो मैं ये बात जरूर सामने रखता कोर्ट में कि उन पर जो एफआईआर हुआ है वो सारे फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड कॉन्कॉर्टेड जो है वो केसेस हैं। अब सारे के सारे फॉल्स, बिल्कुल, क्योंकि जो आ रहा है, जैसे ये सेक्शन 153 आ रहा है, तो सेक्शन 153 जो है वो होता है प्रोवोकेशन फॉर प्रोवोकेशन विद इंटेंशन टू कॉज राइट्स, मतलब कि आप दंगा भड़काने के लिए किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, ये धारा जो है वो 153 दंगा भड़काने के लिए किसी को उकसाना। हाँ, उकसाना। मैं आपको कह रहा हूँ कि जाओ जा करके हिंदू को मार दो, मुसलमान को मार दो, तमिलनाडुअंस को मार दो, केरलियंस को मार दो, बिहारियों को मार दो, ये दफा।
तो पूरे वीडियोस जितने आए हैं मनीष कश्यप के, उसमें आप बताइए कि मनीष कश्यप कहाँ पे प्रोवोक कर रहे हैं, ये मुझे कोई बता दे कि कहाँ पे उन्होंने कहा कि बिहारी लोग जाके तमिलनाडुओं को मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे। अरे तमिलनाडु इस देश का अभिन्न भारत का एक हिस्सा है, और भारत में भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले मनीष कश्यप ने कभी भी बस ये कहा है कि हम बिहारी हैं, हमको सम्मान दो, हमको अपमानित मत करो। और इकलौता मनीष कश्यप ने इस बात को कहा है। इस बात के लिए जितनी लड़ाई मनीष कश्यप ने लड़ा, उतना बिहार के इतिहास में किसी नेता ने नहीं लड़ा। पत्रकार की तो बात छोड़ दीजिए। इसमें आप जितने सारे धारा बताए कि मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए हैं, इसमें सबसे गंभीर धारा कौन सा है? सबसे गंभीर जो है वो आपको जो मैंने 467-68 इसमें सजा है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी कई बार जो है वो हो जाता है, 6 वर्ष से 10 वर्ष हो जाता है। अब तो न्यायालय धारा एकमात्र 153 है जो थोड़ा सा ये है, बाकी सारी धारा 120 बी है जिसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा होती है। बाकी जो है वो 5 साल से 7 साल 10 साल तक की सजा वाली धाराएं हैं। तो ले दे करके अगर ये इस हिसाब से पूछिएगा ना, तो सरकार ने बड़ी ही चालाकी से मनीष कश्यप को बहुत बुरे जाल में फंसा दिया है। अब देखिए जुडिशियल प्रोसेस क्या है, सीआरपीसी के प्रोसेस पर मैं आ जाता हूँ। सीआरपीसी का प्रोसेस ये है कि मनीष कश्यप पे पहले जो जिन धाराओं में केस है, अब वो सब ट्रायल में लाए जाएंगे, सबको चालू किया और जिसमें सुनने में आया कि शायद कोई बेल वगैरह नहीं लिए हैं, तो अब उन सब धाराओं में उनको बेल लेना पड़ेगा। तो अब होगा क्या कि ये जब जेल जाएंगे, बहुत दुखी हो रहा हूँ मैं इस ये करने, क्योंकि कोई व्यक्ति था जो हम लोगों की आवाज उठा रहा था, लेकिन बड़ा दुख हुआ। कल मैं कचहरी से वो में गया तो लोगों ने फोन करके पूछा कि क्या होगा, तो मैं 2 दिनों से जवाब नहीं दे रहा था। और आज आप यहाँ आए हैं, थोड़ी देर पहले कचहरी चौक से मनीष कश्यप को ले जाया गया, गुमटी बंद थी, कुछ गाड़ियों का काफिला था, और मनीष कश्यप को गमछा ओढ़ा करके, जैसे भटकल जैसे आतंकवादी को पकड़ा गया, बिल्कुल उस तरह से गमछा ओढ़ा करके ले जाए। कोई सम्मान नहीं है कि एक पत्रकार को ले जा रहा है, कोई सम्मान नहीं है कि एक सेलिब्रिटी को ले जा रहे हैं, और वो सेलिब्रिटी जनता का सेलिब्रिटी है, पैसे में वो सेलिब्रिटी नहीं, लोगों के दिल में जगह बनाता है। कई लाखों करोड़ों लोग रो रहे हैं, और कल कचहरी चौक पे जब गाड़ी उनकी गुजरी तो कई युवा चाह रहे थे कि हाँ काश मैं मनीष कश्यप को रोक लेता। मैं वहीं था, मैं सबको लोगों को मना किया कि नहीं, पुलिस की जो कार्रवाई है, कोर्ट की जो कार्रवाई है, आप कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं, देश के कानून से बड़े नहीं हो सकते, समर्थकों की भीड़ से कोई बड़ा नहीं होता है, तो वो रहने दीजिए। लेकिन आसाराम की तरह वो रेप केस में नहीं न गए। आसाराम के पास भी बहुत समर्थक था, लेकिन वो रेप केस में गए थे, तो रेप केस में नहीं न गए। जिस तरह से उनको नीचे बैठा करके फोटो आ रहा है, नीचे बैठाया है यू वालों ने, मतलब आप एक कुर्सी नहीं दे सकते थे एक सम्मानित, जो आदमी एक इंजीनियर है, आपके एसपी साहब के बराबर पढ़ाई वो आदमी किया है, आपके एसपी साहब से ज्यादा लोग उसको जानते हैं, उसको पूजते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको नीचे बैठाए हुए। तो बड़ा दुख हुआ मुझे देख करके। और अब जो मैं प्रोसेस देख रहा हूँ उससे भी बहुत दुखी इसलिए हूँ कि अभी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट वाले रिमांड पर लेंगे उनको, फिर तमिलनाडु की पुलिस आ गई है, तमिलनाडु की पुलिस भी रिमांड पर लेगी, और तब अगर बिहार पुलिस के भी मन में अगर बदमाशी होगी तो बिहार पुलिस वाले भी उनको रिमांड पर लेंगे। तो ये रिमांड में ही कुछ दिन ये लोग जेल में रख देंगे, मतलब रिमांड में ही कुछ दिन रख लेंगे, तब उनको भेजा जाएगा न्यायिक हिरासत, तब ट्रायल होगा, तो उनको क्लीन चिट तो मिलना ही है। मैं जानता हूँ क्लीन चिट मिलना है, क्योंकि केस का जो नेचर है और जो उनके पास एविडेंस है वो सीधे दिख रहा है, डिजिटल एविडेंस सारा दिख रहा है कि हम मनीष कश्यप निर्दोष हैं। तो वो मतलब निकलेंगे बेचारे, मतलब निकलेंगे निर्दोष होकर के ही, दोष मुक्त होकर के, बाइज्जत बरी होंगे, लेकिन इस दौरान बहुत ज्यादा उनका हरास कर दिया गया। अब जनता की अदालत में मनीष कश्यप के समर्थकों को आना चाहिए और जनता को इस चीज का बदला लेना चाहिए। लेकिन ये अहिंसा की धरती है, महात्मा गांधी लड़ाई इसलिए जीते थे क्योंकि अहिंसा पर थे। तो मनीष कश्यप के समर्थक कोई ऐसा काम न करेंगे जिससे मनीष कश्यप की और ज्यादा परेशानी बढ़ जाए। बिल्कुल, आप लोग कानून पर भरोसा रखिए, और जिन लोगों ने दमन किया है, जब क्लीन चिट मिल जाएगा तो आपके पास एविडेंस हो जाएगा कि मनीष कश्यप निर्दोष थे, उनका ईवीएम पर जो है आप जरूर एक बार अपना फैसला सुना दीजिएगा, क्योंकि ये फैसला आपकी अदालत में यानी जनता की अदालत में होना है। तो बस यही बात मुझे। अच्छा, इसमें जितने सारे धारा लगे हैं, अब तो उनको जैसे बता रहे हैं कि पहले तो रिमांड पे रखा जाएगा, रिमांड पे रखने का मतलब उनका टॉर्चर किया जाएगा,
अब तमिलनाडु की पुलिस भी लेकर तमिल में पूछताछ करेगी, फिर बिहार पुलिस करेगी, ईओयू वाली कर रहे हैं। यानी कि लगातार रिमांड पे लेकर के एक ही व्यक्ति को अगर 3-3 पुलिस अगर रिमांड पे लेती है तो कहीं ना कहीं उनके माइंडली हरास को जो है बात देखिए ना क्या है कि जैसे इनका बेल जिस डिस्ट्रिक्ट जज मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में इनका फाइल हुआ होगा वहां पर इनका बेल फाइल किया जाएगा। उसके बाद वहां से बेल लेंगे तो फिर बेतिया में कोई केस है वहां से बेल लेना होगा। तमिलनाडु में केस होगा तो वहां से मतलब जहां जहां केस होगा वहां से बेल नहीं लेना होगा। यानी मनीष कश्यप को बुरी तरीके से फंसा दिया। शेर को जो है वो डरपोक शिकारियों ने गलत जाल फेंक करके फंसा दिया है। अच्छा, अगर मनीष फिर भी एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि न्यायालय है, इसके सामने सब कुछ आता है, यहाँ सबका हिसाब होता और है। यहाँ सबका हिसाब होता है। और न्यायाधीश जो होते हैं ना, माननीय न्यायाधीश, आजकल देखना ना कैसे पुलिस वालों का क्लास लगाते हैं माननीय बिल्कुल, लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पे एसपी साहब भी उनके सामने जाकर के बिल्ली की तरह चिपक के बैठ जाते हैं। कितना पूछ हिलाता है लोग, ये लोग पुलिस के लोग जो हम लोगों के सामने शेर बनता है भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन तो सही में जो है पावर अगर इस देश में मिला हुआ है तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को ही मिला हुआ है। तो अब देख लीजिएगा मनीष कश्यप के भी मामले में जुडिशियरी जब अपनी कलम उठाएगी सबकी तो हिल जाएंगे ये भ्रष्ट लोग। अच्छा, इसमें से जब न्यायालय में उनको भेजा जाएगा, न्यायिक हिरासत में चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे, उसके बाद इन धाराओं में अगर उनको दोषी ठहरा दिया जाता है तो कितना दिन का उनका सजा मिल सकता है? सारे दफा मैंने पहले भी बता दिया कि 120B में जो है 6 महीने से 2 साल तक की सजा है। और जो सबसे बड़ी धारा है उन सबसे बड़ी धारा में 10 साल तक की सजा है। तो यही चीज है, लेकिन सजा होने नहीं जा रही है। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जितना उनको पेरना है इधर कुछ दिनों तक ये लोग पेर सकते हैं, जब तक बेल नहीं हो रहा है और जब तक ये लोग रिमांड ले सकते। अच्छा, एक बात बताइए पंकज भैया, क्या लगता है कि इसमें क्या लगता है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु के जेल में भी रहना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जेल में वो वहाँ पे रहने वाली कोई बात नहीं। जेल में यही रहेंगे, रिमांड पे लेगी, फिर जो है वो कोर्ट के द्वारा सजा के बाद में कुछ होता है। तो ये सब कुछ होगा ही नहीं, सजा नहीं होनी है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होकर के निकलेंगे। और चंपारण वासी जो है अपना वादा निभाएंगे। चंपारण में महात्मा गांधी को हाथी पर घुमाया गया था, मेरे ही संबंधी के हाथी पर घुमाया गया। मेरे समधी साहब हैं, उनके दादाजी थे, क्या नाम था उनका, लोमराज बाबू। लोमराज बाबू के हाथी पर महात्मा गांधी को बिठा करके घुमाया गया था। तो हम लोग उसी खानदान कुल के लोग हैं। मनीष कश्यप के लिए भी जिस जेल से वो निकलेंगे वहां पे हाथी रहनी चाहिए। हम लोग व्यवस्था करेंगे और हाथी पर बैठ करके उनको ले आया जाएगा, हाथी पर बैठा के स्वागत किया जाएगा, घुमाया जाएगा। बिहार के लोग स्वागत करेंगे और बता देंगे कि सत्याग्रह में एक दूसरा पीर मोहम्मद मुनीश, एक दूसरा महात्मा गांधी जेल गया था जो बाहर। अच्छा, जाते जाते एक अंतिम सवाल, कितना समय लग जाएगा उनको पूरी बिहार की जनता के सामने आने में? ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्यायालय ज्यादा समय नहीं लगने देगी। जो प्रोसेस ये लोग अटकाते हैं, अभी देखिए ना बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने रिपोर्ट भी छपी थी बॉर्डर न्यूज मिरर अखबार में कि क्या होता है कि पुलिस डायरी ही नहीं भेजती ताकि और वो आदमी जेल में लटके लंबा। ये सब हालांकि ये सब बदमाशियां जो है, जो विद्वान अधिवक्ता होंगे वो माननीय न्यायमूर्ति के सामने, न्यायाधीश के सामने रखेंगे। तो माननीय न्यायाधीश का जब डंडा चलेगा तो ये लोग टाइमली सारी चीजों को करेंगे और जल्दी करके और मनीष कश्यप को बहुत जल्दी बहुत जल्दी मतलब ये कहना मुश्किल है कि कितने दिनों में ये कहना मुश्किल होता है। जो कोर्ट का प्रोसेस है वो बीच में अगर कोई छुट्टी ही पड़ जाती है, कंडोलेंस हो जाता है या बहुत सारी चीजें होती है, भगवान न करे कंडोलेंस हो, तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो फिर थोड़ा सा लिंगर हो जाता है, समय हो जाता है। और पुलिस चाहती है अटकाना मामला, लेकिन पुलिस को अटकाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि मीडिया इधर से टाइट है। अब मीडिया की बार हर बात पर उनके वकील से बात होगी कि हाँ क्या हुआ, तो डायरी मांगा गया है, तो कब तक आपने मांगा है, तो 2 दिन का तो समय है। अब पुलिस 5 दिन का बहाना मारेगी तो मीडिया जो है वहाँ टाइट रहेगी, तो बहुत जल्दी डायरी भी पहुँचने लगेगी और बहुत जल्दी जो है उनको मतलब उनकी जो न्याय की प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आ जाएगी। आगे इस मामले में क्या कुछ नई अपडेट आती है उसको भी बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद।